हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदय में। आज हम रीट का सिलेबस टॉपिक कर रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का हमने पीछे वीडियो किया था, उसमें प्रतिशत की शुरुआत की थी। तो आज हम प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं जो रीट में तो महत्वपूर्ण है ही है, और इसके अलावा किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आज हमने प्रतिशत से संबंधित सवाल करने हैं जो किसी भी रीट के लिए और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम करते हैं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो जैसे ये हमारा सवाल है कि यदि भारत में कुल गेहूँ की उपज, भारत में कुल गेहूँ की उपज और दुनिया में कुल गेहूँ की उपज का अनुपात दिया हुआ है, मतलब एक संख्या का अनुपात और कुल अनुपात, कुल दुनिया का बोला है, सारी दुनिया का, सारी दुनिया में 75 है। तो मतलब एक संख्या का अनुपात और कुल अनुपात दिया है, तो बाहर का अनुपात निकालना है, मतलब भारत के बाहर उपज का प्रतिशत निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, बड़ा आसान तरीका है इस सवाल का। तो हमें पता होना चाहिए कि बाहर उपज कितनी है। तो हम देखते हैं बाहर उपज। आपको पता है कि कुल कितनी उपज है, क्योंकि दुनिया में उपज बोला है उसने, तो उसमें भारत भी आ गया। तो कुल उपज कितनी है 75, और भारत में कितनी हो रही है 15, तो बाहर कितनी होगी 60। तो बाहर कितनी होगी 60, क्योंकि कुल 75 है और भारत में 15 है, तो बाहर कितनी है 60 है। तो अब 60 को प्रतिशत में बदलना है हमने। तो 60 कुल 75 का प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर देते हैं हम। तो 60 कुल 75 का प्रतिशत निकालना है हमने। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो आप देखते हैं कि 25 का भाग कर देते हैं, 3 आ गया और यहाँ आ गया 4। तो सीधा आंसर है हमारे पास, आपको पता है 80%। तो यहाँ देखिए 3 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 80% गेहूं की उपज बाहर होती है, 20% भारत में। तो ये एक यदि का बोला हुआ है, यदि भारत में उपज और दुनिया में उपज का प्रतिशत दिया हुआ है। कहने का अर्थ है इसकी जगह कुछ और सवाल बन जाए, एक संख्या का अनुपात और कुल अनुपात दिया हो और बाहर का अनुपात पूछा हो, दूसरा अनुपात जो एक संख्या का अनुपात है तो दूसरा पूछा हो, तब हमने क्या करना होता है, सीधा दूसरा निकाल लेंगे, क्योंकि कुल हमारे पास है और जो दिया हुआ है वो हमारे पास है। तो दूसरा क्या आ गया 60 आ गया। तो अब हम उसका प्रतिशत बनाना है, तो किसी का प्रतिशत बनाना है तो वह मान बटा में कुल इंटू 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल किया। बहुत ही अच्छा सवाल है ये कंपटीशन के लिए, और इसका आंसर आया, इसका ऑप्शन कौन सा सही आया, बी ऑप्शन सही आया, 20%। आपको वीडियो के लास्ट में कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको आपने करके देखना है। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपने। ऐसे ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखें कि आप 5 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी, अब 4 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी, पहले 4 रुपये थी, अब हो गई है 5 रुपये, अब हो गई है 5 रुपये, तो प्रति किलो हो गई है। तो चीनी की दर में वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो चीनी की जो दर है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, वो हमने ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि हमने वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इस तरह के जो सवाल वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो आपने क्या करना है, ये तरीका लगा लेना है। इसमें तरीका लगाना है आपने प्रारंभिक मान और वर्तमान मान। तो प्रारंभिक मान को P से ले लिया हमने, माइनस वर्तमान मान बटा में प्रारंभिक मान इंटू 100। ये तरीका अपना लेंगे हम। मतलब पहले का मान मतलब अब का मान और पहले का मान, पूर्व का मान। तो इस प्रकार से हम ये तरीका अपनाएंगे इसमें। तो इसमें आ जाएगा प्रारंभिक मान तथा वर्तमान मान, प्रारंभिक मान तथा वर्तमान मान का अंतर लगाएंगे और इंटू 100। तो इसमें हम इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं, हम इसको यहाँ लिखते हैं हम 0, अब का मान जो आ गया वर्तमान, और इस प्रकार से बना लेंगे प्रारंभिक मान और वर्तमान मान का अंतर बटा में प्रारंभिक मान आ जाएगा, जो वर्तमान में चल रहा है
प्रारंभिक मान आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का अंतर लेना है हमने 4 और 5 का। तो 5 बड़ा है तो 5 माइनस क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। प्रारंभिक मान कितना है 4 है, बटा में 4 ही आएगा, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तब आप देखते हैं कि 5 में से 4 गया तो क्या आएगा 1, बटा में 4 इंटू क्या आ गया 100 आ गया। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं उसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये आया 25%। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है हमारा, 25% आया है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखें आप, जैसे ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले का मूल्य 4 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी अब कितनी हो गई है, वर्तमान में 5 रुपये किलो हो गई है। तो हमारा जो तरीका वो ये है कि प्रारंभिक और वर्तमान मान का अंतर घटाव करके यहाँ लगाना है हमने, और बटा में प्रारंभिक जो पहले जो मान था वो लगाना है, तो हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 5 में से 4 घटा दिए, बटा में 4 आए, तो ये 1/4 इंटू 100 कर दिया, तो ये हो गया प्रतिशत में बदल दिया। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर देना है। तो इस प्रकार से इस सवाल का प्रतिशत कितना आया, 25 आया। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कंपटीशन के लिए। अभी एक और सवाल करते हैं हम। तो ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है तो उसका वेतन 1848 रुपये हो जाता है। तो पहले का वेतन निकालना है। अब का 1848 है तो पहले का वेतन निकालना है। 1848 अब है तो पहले का वेतन कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमने प्रारंभिक वेतन निकालना है तो हमने क्या करना है, 100 इंटू अब का वेतन बटा में 100 प्लस वृद्धि कितनी हुई है 10। तो ये तरीका लगाएंगे हम, 100 इंटू अब का वेतन बटा में 100 प्लस वृद्धि कितनी हुई है 10% हुई है। तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 184800 बटा में 110, 1 0 चला जाएगा। अब 11 का भाग कर देते हैं हम, 11 का भाग करेंगे इसमें, तो भाग करेंगे तो 11 का, तो आपको पता है 11 का भाग 18 में जाएगा तो 1 तक जाएगा, 7 बच गया 74 बन गया, तो 11 छिक्का 66 होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे अब भाग कहाँ तक जाएगा, 1188 तक जाएगा और 1 0 हमारे पास है। तो इस प्रकार से आंसर आ गया 1680। मतलब ए ऑप्शन आ गया हमारे पास। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन आया। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। 1680 रुपये पहले का वेतन था और 10% वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया 1848 हो गया। तो यहाँ से हम वृद्धि की बात हुई है और पहले का निकालना है, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये थी कि 1950 बढ़ेगा तो है नहीं, कम होगा, क्योंकि पहले का निकालना है। वृद्धि करने के बाद तो दिया हुआ है 1850, मतलब ये तो 2 ऑप्शन पहले ही कट रहे थे, अब ये 2 ऑप्शन थे, इसमें से हमने इसको किस प्रकार से करना है, 100 इंटू 1848 मतलब अब का जो वेतन है वो बटा में 100 प्लस वृद्धि कितनी हुई है 10। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसका प्रारंभिक वेतन निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसी तरीके का एक और सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें पेट्रोल के दाम में 25% वृद्धि हो जाए तो एक कार का मालिक पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी है, कितनी कमी करे कि उसके पेट्रोल खर्च में वृद्धि न करनी पड़े। तो इसका मतलब, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार का सवाल यदि आपने करना है तो ध्यान से पढ़ें इसको। तो आपने क्या करना है, देखो 100 इंटू कितना हो रहा है वृद्धि, 25% हो रहा है, बटा में वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस कितना वृद्धि हो रहा है 25। तो इस प्रकार से इसको हम करेंगे जैसे इसका पिछला सवाल किया था हमने। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ गया, देखिए आप 2500 बटा में 125। तो 125 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 250। तो इस प्रकार क्या आ गया 20% कमी। कितनी कमी आ गई, 20% कमी प्रतिशत निकाला है हमने, तो ये आ गया 20% कमी आ जाएगी। तो
तो इस तरह के जो सवाल हैं उसमें हमने क्या करना है, 100 इंटू जितनी वृद्धि हुई है वो बटा में 100 प्लस जो वृद्धि हुई है वो। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर सीधा ही आ जाएगा। जैसे कि ये सवाल है हमारा, मोहन के वेतन में 10% कमी कर दी गई। कमी कर दी गई, पहले इससे पहले 2 सवाल हमने किए हैं वृद्धि के और कमी निकाली है। अब कमी कर दी गई तो उसके वेतन को पुनः उसी राशि में लेके आने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी। तो पिछले सवालों में हमने क्या किया, कितने % कमी। तो दोनों में फ़र्क क्या है सूत्र का देखें आप। तो कमी कर दी गई तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो इससे पहले वाले सवाल में प्रतिशत कमी निकालनी थी, अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दें आप दोनों के अंतर का। तो दोनों के सूत्र में अंतर आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे वृद्धि निकालनी है हमने, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस कमी कितनी है 10 बटा में 100 इंटू 10 बटा में 100। यहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। कमी दी हुई है, वृद्धि निकालनी है तो माइनस हो जाएगा। वृद्धि दी हुई है, कमी ज्ञात करनी है इस तरह के सवाल में तो प्लस हो जाएगा। यहाँ अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ गया माइनस, सिर्फ इतना फ़र्क है, बटा में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये आ गया हमारे पास 1000 बटा में आ गया 90, 0 से 0 चला गया। 100 के बटा में हमारे पास 9 है, तो 9 का 100 में भाग करेंगे तो आपको पता है 9 का 100 में करेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा। तो इस प्रकार से 100 में 9 का भाग करेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा इस सवाल का, बी ऑप्शन सही आएगा। तो आपने देखा कि अगर कमी दी है, वृद्धि निकालनी है तो बटा में माइनस हो जाएगा, अगर वृद्धि दी है, कमी निकालनी है तो बटा में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क है माइनस और प्लस का। वृद्धि निकालनी है तो माइनस और कमी निकालनी है तो प्लस, इस तरह के सवालों में। तो इस सवाल को ध्यान से करना है हमने, ध्यान से पढ़े इस सवाल को आप। जैसे रिवीजन में हमारा ये सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो आप कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च न बढ़े, खर्च वही रहे। तो इस तरीके का सवाल आपने कैसे करना है आपको पता है। तो एक और सवाल जैसे है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% कमी होने पर आप कितने प्रतिशत वृद्धि करेंगे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो आपने ये जो सवाल हैं जिसमें आपने कमी निकालनी है, तो कमी के लिए आपने क्या लगाना है सूत्र, 100 प्लस 30 100 इंटू 30 बटा में 100 प्लस 30। और वृद्धि के लिए क्या लगाना है आपने दूसरे सवाल में 100 इंटू 15 बटा में 100 माइनस 15। तो इस प्रकार से आप इसका हल कर लेंगे। तो इन सवालों को, दोनों सवालों को आपने करना है और इसके आंसर कमेंट करके वीडियो के नीचे आपने ज़रूर भेजने हैं। तो आप यूं ही सवाल करते रहें। अभी हमारा प्रतिशत टॉपिक चल रहा है जिसके हम कुछ बढ़िया सवाल आपको करने के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी कुछ और सवाल करेंगे, घनमूल, वर्गमूल की ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। तो वर्गमूल आपको बताया हुआ है, अब घनमूल बताएंगे। धन्यवाद।